बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक के फास्ट में होगी। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल 2 ट्रिक शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे रबड़ के बैंड चाहिए कुछ, इनको निकाल के रख लेंगे जितनी आपको ज़रूरत है, इस तरह, ठीक है। और इसके बाद हमें एक लेमिनेशन शीट चाहिए। लेमिनेशन शीट ये आपको इजीली बुक स्टोर से मिल जाएगी। ये किताबों और नोटबुक्स पर ये ना कवर करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये इसको खुला करके बिछा लेंगे इस तरह। तो एक नलकी का मैंने रैपर उतार लिया है, उसको ऊपर रखा है, उसके मुताबिक साइज करेंगे इसका। और इस तरह थोड़ा सा बड़ा रख के थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। और इसी तरह इसको पकड़ेंगे, दूसरी साइड पे इस तरह रखेंगे और आगे से भी इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह बस काट के निशान लगाएंगे बराबर बराबर में। हमें जितनी पट्टी कटिंग करनी है ना इसकी रैपर बनाने के लिए, इस तरह करके इसकी कटिंग कर लेंगे। और बाकी एक साइड पे कर देंगे। और इसके हमने सारे रैपर तैयार करने हैं। अब इसको खोल लेना है, इस तरह पकड़ के सीधा कर लेना है पूरी पट्टी को और फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमने ऊपर रैपर रखना है। रैपर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए दोनों साइडों से, ताकि उधर से भी और ये आगे से भी इतना बड़ा होना चाहिए ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो, ठीक है। मैंने इसको इतना बड़ा रखा है। और ये एक रैपर हमने इस तरह काट लिया है, तो हमें दूसरे कटिंग करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि हमने उसके ऊपर रखते जाना है और साथ साथ इसकी कटिंग करते जाना है। और इस तरह सारे कटिंग कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अब लेते हैं रबड़ के बैंड। और अब एक नलकी मैंने ली है, इसके ऊपर धागे को सीधा करके रखा क्योंकि इसके ऊपर से कवर उतर गया था। तो कवर दोबारा नीचे ऊपर लगाया जाता, ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको ना इस तरह इसके ऊपर फोल्ड कर लिया, जो हमने कटिंग करके रखा था। ऊपर से मैंने रबड़ का बैंड लगा दिया है। तो इस इजीली बन जाएगी और बहुत ही धागा भी आपका ख़राब नहीं होगा और आपको बनाना भी बहुत ही आसान होगा। इस तरह के रैपर जो होते हैं ना, वो एक दफ़ा उतर जाए तो दोबारा नलकी के ऊपर लगते नहीं हैं, ठीक है। तो अब देखें इस तरह सारी तैयार करके रख लेंगे। तो पहले मेरे पास ये ट्रिक होता था कि मैं इसको ना इस तरह कटिंग करके दोनों साइडों से नाइफ के साथ नलकी को, तो ऊपर से धागे को अंदर से इसके टाइट कर देती थी। तो ये भी सेफ तरीका है, लेकिन धागे को रखने का इसके ऊपर नलकी खाली रहती है ना, तो ख़राब होने का होता है कि धागा ख़राब ना हो जाए हमारा शापर में पड़ा है, या वैसे भी हम खुला भी रख देते हैं कि किसी चीज़ में तो डस्ट वगैरह पड़ती रहती है। तो जब इस तरह फोल्ड करके रखेंगे ना, तो इसके धागा भी ख़राब नहीं होगा आपका और इस तरह ये धागा उलझेगा भी नहीं। और आपको मैच करने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि अंदर से कलर हमें नज़र आ रहा होगा, तो हमें मैच करने में कपड़े के साथ मुश्किल पेश नहीं आएगी। इजीली हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक हो गया। ऊपर ये रबड़ का बैंड इस तरह लगा के रख देंगे, दोबारा उतारना और खोलना और फिर लगाना मुश्किल ही नहीं होता है। इसको इसी तरह कर लेंगे। और अब इसके साथ हमने ये देखें, अगर आप इस तरह इसको रखेंगे ना, इस तरह ये रखेंगे ऊपर लगा के खाली रबड़ को इस तरह, तो ये ना गर्मियों में ये ख़राब हो जाती है, चिपकने लग जाती है, गम सा बन जाता है और नल की जो धागा ख़राब हो जाता है, धागा भी हमारा ख़राब हो जाता है और इस तरह ये गम सा बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये खाली ऊपर लगानी ख़राब करने के बराबर होता है। जब हम इसको लगाएंगे तो इसको उतार के भी रख लें और इसको दोबारा फोल्ड करें, किसी और नलकी के ऊपर भी लगा लेंगे, तब ये आसानी से लग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, ठीक है। और इसी तरह मैंने ये सारी तैयार करके रख ली हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ अंदर से रैपर वाली पड़ी हैं, वो भी मैंने नहीं उतारा और कुछ मैंने वैसे तैयार करके रख ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी ट्रिक है ना, दोनों ही आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हमने ये रैपर उतारा है ना, उतर गया है एक दफ़ा या उतार लिया है, तो दोबारा ये लगाना मुश्किल होता है। हमें थोड़े से धागे की ज़रूरत होती है, हम रैपर को उतारते हैं, दोबारा इसको लगाएंगे तो ये मुश्किल से आएगा क्योंकि ये टाइट होता है। और ये जो है ना, ये रैपर ये हम बार बार जितनी दफ़ा मर्जी उतार लें। अगर आपकी रबड़ ख़राब हो भी जाएगी तो आप दोबारा और रबड़ इसके ऊपर लगा लीजिएगा। आपको रैपर की कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, रैपर आपका ख़राब ही नहीं होगा।
और आपको धागा मैच करने की भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। देखिए कितनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बिगनर्स के लिए। तो ये धागा जो मैं इस तरह रखती थी ना, तो इसको ये भी इजीली कभी ख़राब नहीं होता था, निकलता नहीं था, कभी उलझता नहीं है। ये कटिंग करके जो मैंने रखा हुआ है, तो ये इसीलिए मैंने इसको ये इसके ऊपर थोड़ी-सी डस्ट वग़ैरह पड़ जाती है। तो फिर मुझे अच्छा सोचा, मैंने कहा इस तरह की ये इस्तेमाल करते हैं और इसको शॉपर में भी रखेंगे तब भी ये नहीं ट्रिक हमारा ख़राब होने वाला, और ना ही ये इसको कुछ इस तरह की कोई उलझेगा, ना ख़राब होगा, ना इस तरह होगा। बाहर रखें, जिस तरह मर्ज़ी रखें, हमारा धागा कभी ख़राब नहीं होगा। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, आज मेरे 2 ट्रिक आपको कैसे लगे हैं। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।